बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही बुढ़ा हो चुका था। राजा के 3 बेटे थे। वह चिंतित रहता था कि उनके पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके लिए अपने तीनों बेटों के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह उन सभी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उसने कहा, मैं आप तीनों को एक एक बीज दे रहा हूँ। आप गमले में इसे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उसे ही राजा चुना जाएगा। तीनों बेटों ने बीज लिया और वहाँ से चले गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने गमले में बीज लगाया और उसकी देखभाल में लग गए। वे समय समय पर खाद और पानी देते रहते थे। कुछ महीने के बाद 2 भाइयों के पास खूबसूरत फूलों और हरी पत्तियों के साथ गमले में सुंदर पौधे नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला खाली था। हालांकि उसने अपने बीज और गमले की बहुत अच्छी देखभाल की, लेकिन उसके गमले में कोई पौधे नहीं निकले। जब उसने देखा कि उसके भाइयों के पौधे सुंदर दिख रहे हैं, तब वह बहुत दुखी और चिंतित हो गया कि वह अपने पिता को क्या दिखाएगा। एक दिन राजा ने सभी भाइयों को अपने पौधे दिखाने के लिए बुलाया। पिताजी देखो, हमारे पौधे कितने सुंदर हैं, उन बेटों ने कहा जिनके गमले में पौधे थे। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है? आपका गमला खाली है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमले में पौधे नहीं निकले। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे उबले हुए और बेकार थे। उन बीजों की मदद से कोई पौधा उगाया नहीं जा सकता था। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं उग रहे थे, तो उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए। उनके पौधे अन्य बीजों से हैं, लेकिन आप ईमानदार थे और आपने मुझे सच बताया। और राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बेटे, आप अगले राजा होंगे।